हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन के इम्पॉर्टेंट फॉर्मूलेस। सो लेट्स स्टार्ट। मेजर ऑफ डिस्पर्शन में हम पढ़ते हैं सबसे पहले रेंज। रेंज का फॉर्मूला होता है L माइनस एस और इसका कोफिशिएंट ऑफ रेंज का फॉर्मूला होता है L माइनस एस बाई L प्लस एस। यहाँ पर L होता है लार्जेस्ट वैल्यू और S होती है स्मॉलेस्ट वैल्यू। क्वार्टाइल डिवीजन सेकंड पढ़ते हैं हम। इसका फॉर्मूला होता है Q3 माइनस Q1 बाई 2। अब यहाँ पर Q3 और Q1 आपको जो इससे प्रीवियस वाला चैप्टर था, जिससे पहले वाला चैप्टर था मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, उसमें आपने मीडियन में पढ़ा होगा पार्टीशन वैल्यू, तो वहाँ पर आपको Q3 और Q1 निकालना बताया गया था। अगर नहीं आपने समझा है तो मैं नेक्स्ट वीडियो इसी पर बनाऊँगी। C ऑफ QD निकालेंगे, देन इसका फॉर्मूला होता है Q3 माइनस Q1 बाई Q3 प्लस Q1। देन हम निकालते हैं इंटरक्वार्टाइल रेंज, जिसका फॉर्मूला होता है Q3 माइनस Q1। एंड लास्ट परसेंटाइल रेंज, इसमें हम निकालते हैं P90 और P10। P90 माइनस P10 आ जाती है हमारी परसेंटाइल रेंज। और जब हम निकालते हैं C ऑफ PR, इसका फॉर्मूला होता है P90 माइनस P10 बाई P90 प्लस P10। अब ये परसेंटाइल रेंज जो है ये भी पार्टीशन वैल्यू ही है, तो आप मीडियन वाले चैप्टर में, यानी कि जो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी वाला चैप्टर है, उसे एक बार पढ़ लें। देन हम पढ़ते हैं मीन डेविएशन। मीन डेविएशन को हम सबसे पहले इंडिविजुअल सीरीज़ में निकालते हैं, डायरेक्ट मेथड से निकालते हैं। तो मीन मीडियन मोड को पहले फाइंड करते हैं, उसको अरेंज सीरीज़ में लगाते हैं, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं उसको। देन हम dx, dm और dz फाइंड करते हैं। जब हम मीन निकाल लेंगे तो मीन में से हम x को माइनस करेंगे, जब हम मीडियन निकालेंगे तो x को माइनस करेंगे, जब हम z निकाल लेंगे यानी कि जब हम मोड निकालेंगे तब हम x को माइनस करेंगे और हमारा dz, dm, dx फाइंड हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है हमारा? नेक्स्ट स्टेप होता है मीन डेविएशन निकालते हैं मीन की, सिग्मा डी मीन बाय n। देन कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मीन निकालते हैं। देन मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन, देन उसका कोफिशिएंट, सेम वैसे ही मीन डेविएशन फ्रॉम मोड। एंड लास्ट C ऑफ कोफिशिएंट ऑफ मीन फ्रॉम ये मोड। शॉर्टकट मेथड से निकालेंगे अगर हम, तब हम मीन और मीडियन में फाइंड करते हैं। ये मीन का है, ये मीन के स्टेप्स हैं और ये मीन का फॉर्मूला है। ये मीडियन के स्टेप्स हैं और ये मीडियन का फॉर्मूला है। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि मैंने यहाँ पर बहुत बढ़िया तरीके से एक स्टेप भी लिखा है हिंदी में। देन हम निकालते हैं डिस्क्रीट सीरीज़ में, जिसमें हम CF बनाते हैं। सेम उसके बाद सेम प्रोसीजर चलता है। यहाँ पर हम f के मल्टीप्लाई x से कर देते हैं, बाकी सब सेम ही चलता है। कॉन्टीन्यूस में हम CF भी बनाते हैं जब हमारा मीडियन की बात होती है, और मिड वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, मिड वैल्यू के लिए हम मिड वैल्यू से निकालते हैं ताकि हम x निकाल सकें। देन x की मल्टीप्लाई हम f से कर देते हैं, बाकी सारा सेम ही सेम होता है अगर हम स्टेप डेविएशन फॉलो नहीं करते हैं तो। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको नोट डाउन कर लीजिए। देन हमारा आता है स्टैंडर्ड डेविएशन। अब देखिए, स्टैंडर्ड डेविएशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आप इसको इंडिविजुअल सीरीज़ में निकाल सकते हैं डायरेक्ट मेथड से, जो कि ये है। देन इसको शॉर्टकट मेथड से निकाल सकते हैं, इसका फॉर्मूला ये है 2 स्टेप्स में। देन वैल्यू स्क्वायर मेथड, इसका फॉर्मूला भी ये है। डिस्क्रीट सीरीज़ में निकालेंगे, आपको fx बनाना पड़ेगा। ठीक है, मीन का फॉर्मूला ये है, इस तरीके से आप निकालेंगे, इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे। लास्टली आपको ये फॉर्मूला पुट डाउन करना है और आपका आंसर आ जाएगा। देन आपको शॉर्टकट मेथड अप्लाई करना है। आपको पहले ये सारी फाइंड आउट करनी पड़ेंगी, देन आपको लास्ट में ये फॉर्मूला पुटअप करना है। इसमें वैल्यूज़ को पुटअप कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। देन वैल्यू स्क्वायर मेथड है। अब देखिए, इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपको ईच एंड एवरी मेथड आना चाहिए। अगर आपको डायरेक्ट मेथड आता है तो आप डायरेक्ट मेथड से भी कर सकते हैं एग्ज़ाम में, क्योंकि एग्ज़ाम में बहुत रेयर केस होता है जब आपसे वो सामने से बोलता है ये मेथड लगाना है, वरना आप खुद के ही मेथड से, यानी कि इसमें से कोई एक मेथड चूज़ करके आप आंसर निकाल सकते हैं। वैल्यू स्क्वायर मेथड है, इसका ये फॉर्मूला है। और इसमें एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, इसको ज़रूर पढ़िएगा। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कैसे निकलता है? स्टैंडर्ड डेविएशन बाय मीन मल्टीप्लाई बाय 100। देन उसके बाद कॉन्टिन्यूस सीरीज़ में कैसे निकलता है? मिड वैल्यू निकालते हैं। देन उसके बाद डायरेक्ट और शॉर्टकट 2 मेथड होते हैं। उसके बाद हम स्टेप डेविएशन में ये वाले फॉर्मूलेस पुटअप करते हैं।
स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देन लास्ट आता है एक हमारा सबमिशन मेथड। पता है ये सबमिशन मेथड आता है नहीं ज़्यादातर, आप जब कॉन्टिन्यूस सीरीज़ में करते हैं क्वेश्चन को तो आप डायरेक्ट या शॉर्टकट कोई भी मेथड इजीली अप्लाई कर सकते हैं। देन हमारा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का केस आता है, इसको आप पढ़ लीजिएगा, इसके फॉर्मूलेज ये हैं। देन आता है कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन। देखिए जो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर है ये आप मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में पढ़ के आए होंगे करेक्ट मीन के नेम से, बस वहाँ पे हम करेक्ट मीन फाइंड कर रहे थे, यहाँ पर हम करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन वगैरह हम इसको यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करते हैं बेसिकली। देन लास्ट आता है हमारा कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन। सेम चैप्टर 7 में हम पढ़ कर आए थे कंबाइंड मीन, यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन। आप अगर चैप्टर को रिलेट करेंगे ना तो आप इजीली कैच कर पाएंगे। देन लास्टली कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन एंड लास्ट कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। इसमें कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे से पढ़िएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी। इसमें सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, सारे स्टेप्स हैं, आप अपने अकॉर्डिंग क्वेश्चन करिएगा, पहले चैप्टर को समझिएगा, देन इसमें जो भी स्टेप्स वगैरह हैं उसे फॉलो करिएगा और आपका आंसर इजीली आप फाइंड कर सकते हैं, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो समझ आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।